सभी को नमस्कार दोस्तों। क्या क्या हाल है? सब कैसे हैं? और कल वाली क्लास आप सबने देख ली थी ना। देखो, कल हमने पवनों की बात की थी कि पवन क्या होती है, सही ना। और पवन का निर्माण कैसे होता है, वायु क्या होती है, वायु धारा क्या होती है ना। इस चीज़ के बारे में हमने सब चीज़ के बारे में अध्ययन कल कर लिया था। तो दोस्तों, कल हमने ये भी जाना था कि पवन से संबंधित फेरल का नियम क्या होता है और कोरियालिस बल क्या होता है। सही, ये दोनों पवन से रिलेटेड है, इनको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवनों के प्रकार की, सही ना, टाइप्स ऑफ पवन, या इसके प्रकार। तो देखो, पवनें दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देख लेते हैं, ठीक है। पवनें दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखो, है ना। पहली होती है स्थायी पवन, दूसरी होती है अस्थायी पवन, तीसरी होती है स्थानीय पवन। सही है दोस्तों, इसको परमानेंट विंड कहते हैं। डब्ल्यू का मतलब विंड। इसको टेम्परेरी विंड कहते हैं। सेम। और इसको लोकल विंड कहते हैं। सी ना। अब देखो, तो स्थायी पवनें होती हैं दोस्तों, ये भी तीन प्रकार की होती हैं। स्थायी पवनें भी दोस्तों तीन प्रकार की होती हैं। आप लोग डायग्राम ऐसे ही बनाते चलें, जैसे मैं बना रहा हूँ दोस्तों, आप लोग भी डायग्राम ऐसे बनाते चलें। डायग्राम के आधार पे क्या है, हम आसानी से चीज़ों को समझ जाते हैं, सी ना, आसानी से हम उसको समझ लेते हैं, कोई भी चीज़ हो। तो आप लोग दोस्तों इसको डायग्राम बनाते चलें ऐसे ही। तो देखो, ये कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले होती है व्यापारिक पवनें। इन्हें दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं ट्रेड विंड। ठीक है। और इसमें दोस्तों दूसरी होती हैं पछुआ पवनें। पछुआ को हम कहते हैं दोस्तों वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज विंड, सही ना। और दोस्तों इसमें तीसरी होती हैं, ये जो हमारा तीसरा प्रकार है, ये होती हैं दोस्तों ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें इंग्लिश में दोस्तों इन्हें कहते हैं पोलर विंड, सही ना। तो ये हमारी होती है दोस्तों। और इसी प्रकार से हमारी, देखो आज हम बात करेंगे स्थानीय पवनों की, है ना। तो पहले स्थानीय पवनों को देख लेते हैं, फिर हम अस्थायी पवनों को देखेंगे दोस्तों। अस्थायी पवनें भी यानी कि टेम्परेरी विंड्स भी तीन चार प्रकार की होती हैं, सही है। अब देखो, ये जो है परमानेंट पवनें, अभी हम इनकी बात करते हैं। इनके तीनों प्रकार देख लेंगे, फिर अस्थायी को देख लेंगे और स्थानीय को देख लेंगे। तो मैं डायग्राम को साफ कर देता हूँ, इतना आप लोग इसको नोट कर लें। दोस्तों पहले हम बात करेंगे इसकी परमानेंट विंड की। इसका पहला जो टाइप है परमानेंट विंड, सही ना। यानी कि स्थायी पवनें। देखो दोस्तों, इसके कई सारे नाम होते हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं, क्या होता है, अक्सर नामों से पूछ लेता है, सही ना। तो इसके अन्य नाम देख लेते हैं दोस्तों। इसको प्राथमिक पवनें भी कहते हैं। इनको प्राथमिक पवनें या प्राइमरी विंड्स भी कहते हैं। और इनको दोस्तों गृह पवनें भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्लानेटरी विंड्स, सही ना। और इनको कहते हैं सनातनी पवनें, इंग्लिश में स्टेशनरी
स्टेशनरी विंड कहते हैं। और इनको दोस्तों स्थिर पवनें, स्टेबल विंड भी कहते हैं। और इनको शाश्वत पवनें, ठीक है, इटरनल विंड भी कहते हैं, सही है ना। तो दोस्तों इनको इतने नामों से जाना जाता है ना। और हमने बात की थी इनके प्रकारों की, ठीक है। तो देखो आप इनके नाम लिख लें, प्रकारों की इनके हम बात करेंगे। ये 3 प्रकार की होती है, मैंने आपको बताया था। इसके दोस्तों स्थायी पवनों के 3 प्रकार होते हैं, सही है ना, मैंने बताया था। अब देखो इसकी बात करते हैं, ये क्या होती है दोस्तों। ये वर्ष भर, ये पवनें वर्ष भर एक ही मार्ग पर चलती हैं, यानी कि ये अपना मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं, वर्ष भर एक ही दिशा में, सही है ना, एक ही मार्ग पर चलती हैं तथा एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। सही ना। तो ये अपनी दिशा और मार्ग परिवर्तन नहीं करती हैं, एक ही दिशा में और एक ही मार्ग पर ये वर्ष भर प्रवाहित होती रहती हैं, सही है। तो आप लोग इसको देख लें, आगे बात करते हैं दोस्तों। इसका पहला प्रकार देख लेंगे, ट्रेड विंड, है ना। इसका पहला प्रकार था, उसको हमने क्या कहा था, ट्रेड विंड या व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें, सही है। तो देखो इसे दोस्तों, इसे सनमार्गी पवनें भी कहते हैं, सनमार्गी पवनें भी कहते हैं, सही ना। अब देखो दोस्तों, इसको हम एक डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसको डायग्राम के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये होता है हमारा 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये होता है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये होता है दोस्तों 30 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये होता है 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहाँ भी ये 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सही है। देखो इसको लिख लेंगे दोस्तों, तो देखो इसको लिख लेंगे, ये है दोस्तों 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 30 डिग्री 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। इसी प्रकार से ये है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये है 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सही ना। एस का मतलब साउथ, ठीक है, एन का मतलब नॉर्थ। अब देखो क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, 5 डिग्री अक्षांश के बीच का जो ये भाग होता है, यहाँ पर है निम्न वायुदाब, यहाँ पर निम्न वायुदाब मिलता है और यहाँ पर मिलता है उच्च वायुदाब। ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, सही ना। तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर दोस्तों उच्च वायुदाब मिलता है, और 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच में निम्न वायुदाब मिलता है। तो दोस्तों देखो क्या होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें प्रभावित होती हैं, ये मैंने आपको बताया था, है ना। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, ये पवनें, है ना। तो यहाँ पर देखो फेरल का नियम, फेरल का नियम लागू होता है। फेरल ने क्या बताया था, उत्तरी गोलार्ध में पवनें घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में यानी कि राइट हैंड साइड चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट हैंड साइड चलती हैं। तो यहाँ पर वो नियम, फेरल का नियम यहाँ पर हमारे काम देगा। तो देखो इसमें क्या होता है दोस्तों, तो देखो क्या होता है दोस्तों, जब उत्तरी गोलार्ध में राइट हैंड साइड, है ना, इस प्रकार से पवनें चलती हैं, राइट हैंड साइड यानी कि इस प्रकार से, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि इस प्रकार से, ठीक है।
तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलेंगी हमारी, देखो वो इस प्रकार से, ये वाली पवनें है ना, से ये वाली, तो वो इस प्रकार से यहाँ ये आ जाएंगी दोस्तों, उच्च से निम्न की तरफ, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। और दोस्तों इसमें कैसे होती हैं, इसमें ये वाली इस प्रकार से जो आ रही हैं, ये ठीक है ना, ये आ जाती हैं दोस्तों, ये होती हैं, ये होती हैं हमारी व्यापारिक पवनें, यानी कि ट्रेड विंड। इन्हें सनमार्गी पवनें कहते हैं, जो एक ही मार्ग पर चलती हैं उन्हें सनमार्गी पवनें कहते हैं। तो दोस्तों देखो इनमें आगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इन पवनों में क्या लिखेंगे, ये पवनें उच्च अक्षांशों से, ये उच्च अक्षांश है ना 35 डिग्री, और ये निम्न अक्षांश, तो लिख लेंगे उच्च अक्षांशों से, उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर, निम्न अक्षांशों की ओर चलती हैं, सही है। और आगे क्या है दोस्तों, इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं, यानी कि इनकी दिशा क्या होती है ना। तो देखो इनकी दिशा क्या होती है, सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों इनकी दिशा नॉर्थ हेमिस्फीयर, सही है ना, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध में। और फिर देखेंगे हम साउथ हेमिस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध में। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में देखो, आप लोग देख रहे हैं ना, उत्तरी गोलार्ध में देखो ये मैप में होती है नॉर्थ की दिशा, नीचे वाली होती है साउथ की, है ना, ये उत्तर की, ये दक्षिण की, ये पूर्व की और ये पश्चिम की। तो देखो ये कहाँ से आ रही हैं, इस प्रकार से देखते हैं हम, सही ना, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, सही है। तो देखो ये कहाँ से आ रही हैं दोस्तों, ना तो केवल उत्तर से आ रही हैं और ना पूर्व से आ रही हैं। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में दोस्तों ये कहाँ से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट से किस तरफ जा रही है दोस्तों, ये साउथ वेस्ट की तरफ, सही ना, साउथ वेस्ट। तो इनकी दिशा क्या होती है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा होती है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सही है ना। मैं यहाँ शॉर्ट में इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ से होती है दोस्तों, ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व से, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, है ना, इधर जा रही हैं, नॉर्थ उत्तर की तरफ, वेस्ट पश्चिम की तरफ जा रही है ना। तो सबसे पहले नॉर्थ या वेस्ट लिखा जाता है, उसके बाद में ईस्ट वेस्ट लिखा जाता है। तो देखो कहाँ जा रही है ये, नॉर्थ हेमिस्फीयर में कहाँ से आ रही है दोस्तों, उत्तर पूर्व से, है ना, ना तो केवल उत्तर से आ रही है ना पूर्व से, इस प्रकार से आ रही है ना ये। तो ये देखो ये वाली ऐसे आ रही हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट साउथ, सही ना, साउथ वेस्ट की तरफ, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ इनकी दिशा है। और दक्षिणी गोलार्ध में कहाँ से जा रही हैं, देखो इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से जा रही हैं। तो यानी कि साउथ ईस्ट से, है ना, दक्षिण पूर्व से नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है, सही है। तो दोस्तों ये होती है इनकी डायरेक्शन। बात करते हैं दोस्तों आगे इनकी स्पीड की। इनकी स्पीड क्या होती है दोस्तों, इनकी स्पीड होती है लगभग 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इनकी स्पीड दोस्तों 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आप लोगों को ठीक से समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो बता दें, कमेंट कर दें, या तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर कर दें, या वीडियो कमेंट में कर दें, मैं देखूंगा, आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा, सही है। और आगे क्या होता है देखो दोस्तों, ये पवनें लिख लेंगे, ये पवनें अपने मार्ग में, अपने मार्ग में वर्षा नहीं करती है, सही ना, नहीं करती। क्यों नहीं करती है दोस्तों, क्योंकि देखो ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आती है, सही है, इसलिए ये अपने मार्ग में वर्षा नहीं करती है। लेकिन क्या होता है, जब कभी, सही ना, ये किसी सागर या महासागर के ऊपर से गुजरती हैं तो उसकी आर्द्रता को ये अपने आप में अवशोषित कर लेती हैं और अपने मार्ग में फिर वर्षा कर देती हैं, है ना। तो लिख लेंगे किंतु जब ये पवनें
किंतु जब ये पवनें किसी सागर या महासागर के ऊपर से गुजरती हैं, के ऊपर से गुजरती हैं, तब ये वर्षा करती हैं। सही ना दोस्तों, आप लोग इनको भी देख लें। सही है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पछुआ पवनों की। सही है, ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों पछुआ पवनों की। दोस्तों अब बात करते हैं पछुआ पवनों की। इसका दूसरा टाइप है पछुआ पवने, यानी कि वेस्टर्ली विंड। सही ना, वेस्टर्ली विंड, पछुआ पवने। देखो क्या होता है, इसको भी डायग्राम के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये मान लेते हैं, देखो हमारी पृथ्वी है ना, यहाँ पर ऐसा अच्छा सा फिगर बनाने की कोशिश करेंगे, बनता तो नहीं है। ये है दोस्तों 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सही है। और ये हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री, और ये हो जाएगा 35 डिग्री। ये हो जाएगा दोस्तों 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसके बाद दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से यहाँ पर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश। सही है। देखो मैं लिख दूंगा इसको, ये है 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, ये है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है दोस्तों 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये है 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से ये है 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और ये है 35 डिग्री दक्षिण अक्षांश। यह है दोस्तों 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश, और ये 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश। सही है। अब दोस्तों देखो क्या था, ये हमारा निम्न वायुदाब की पेटी थी, निम्न वायुदाब, और ये था हमारा उच्च वायुदाब। सही है। 30 से 35 डिग्री अक्षांश हमारा उच्च वायुदाब था दोनों गोलार्धों में। और इसके बाद में दोस्तों हमारा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब था, है ना। तो ये था हमारा, आपने पिछली क्लास में देखा होगा, 60 से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश निम्न वायुदाब, और 60 से 65 डिग्री दक्षिण अक्षांश भी निम्न वायुदाब। अब दोस्तों क्या होता है, व्यापारिक पवनें तो हमने देखा था यहाँ चलती हैं। ठीक है। यहाँ पर कौन सी चलती हैं, इस प्रकार से ये व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड, यहाँ पर है ना, इस प्रकार से चलेगी ना ये ट्रेड विंड, ये भी ट्रेड विंड। सही है। अब देखो क्या होता है दोस्तों, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ, सही है, पवनें चलती हैं। तो इसमें क्या होता है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें इस प्रकार से चलना शुरू कर देती हैं, है ना। इस प्रकार से पवनें चलना शुरू कर देती हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ दोनों गोलार्धों में। तो इन्हीं को दोस्तों हम क्या कहते हैं, पछुआ पवनें। यही होती हैं दोस्तों पछुआ पवनें, है ना, यही होती है हमारी पछुआ पवनें। तो देखो फेरल के नियम के अनुसार, सही है ना, फेरल के नियम के अनुसार देखो उत्तरी गोलार्ध में ये है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो फेरल के नियम के अनुसार, सही है दोस्तों, कैसे चलेंगी पवनें, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में, यानी कि इस प्रकार से है। जब दोस्तों इस प्रकार से चलेंगी उत्तरी गोलार्ध में, तो ये वाली जो पवनें हैं ये जाएंगी इस प्रकार से, ये वाली ले ली जाएंगी, ये वाली उत्तरी गोलार्ध में। सही है ना। इसी प्रकार से देखो साउथ, सही है ना, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगी। तो दोस्तों इसमें इस प्रकार से ये पवनें चलेंगी, है ना, इस प्रकार से। तो ये वाली जो पवनें आ रही हैं ये वाली, सही है, तो ये यहाँ ले ली जाएंगी। तो देखो कैसे होगा इसमें, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट,
तो ये पवने ये वाली आ गई है, सही है ना, ये वाली। तो ये दोस्तों पछुआ पवने, इनको यहाँ लिख लेते हैं। देखो क्या लिखेंगे इसमें, सबसे पहले तो लिखेंगे इसमें इनका डायरेक्शन, यानी कि इनकी दिशा क्या होती है। तो इनकी दिशा दोस्तों पहले लिखेंगे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में, सही है ना। नॉर्थ हेमिस्फीयर में दोस्तों इनकी जो डायरेक्शन होती है, तो देखो ये किधर से जा रही हैं, साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही हैं। पछुआ पवनों की डायरेक्शन की बात करते हैं। अब देखो दोस्तों साउथ हेमिस्फीयर में, है ना, साउथ हेमिस्फीयर में दोस्तों कहाँ जा रही हैं, नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम से साउथ ईस्ट, सही ना, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ जा रही है ना। तो दोस्तों यही हमारी इसकी डायरेक्शन है, सही है। अब दोस्तों देखो क्या है, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ जाती है। तो इसको भी लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे देखो कि ये पवने, आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे, ये पवने उपोष्ण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर, वायुदाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, सही ना। तो ये दोस्तों सही है, उच्च उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी थी, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था, सही है। और ये कहाँ जाती है, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की तरफ, दोनों गोलार्धों में वर्ष भर ये प्रवाहित होती हैं। आप लोग दोस्तों इसको उतार लें, सही ना, इसको साफ करेंगे थोड़ा सा, इसके बाद में आगे देखेंगे। दोस्तों अगर हम इनकी स्पीड की बात करते हैं तो देखो इनकी स्पीड कितनी होती है, इनकी स्पीड होती है 30 से 65 या 60, 30 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा, सही ना, इनकी स्पीड होती है। और दोस्तों ये क्या करती हैं, अपने मार्ग में, ये अपने मार्ग में खूब वर्षा करती हैं, खूब वर्षा करती हैं। और दोस्तों ये चक्रवात, चक्रवात जो बनते हैं वो यहीं पर बनते हैं, उपोष्ण उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यहीं पर बनते हैं, ज्यादातर चक्रवातों का निर्माण यही यही पवनें करती हैं, ठीक है। देखो दोस्तों क्या होता है, जब ये दक्षिणी गोलार्ध में, सही ना, दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों में क्या होता है, वहां पर लैंड एरिया कम है, वाटर एरिया ज्यादा है, सही है। तो क्या होती है, इनकी स्पीड सामान्य से कुछ ज्यादा हो जाती है ना। जब इनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है तो एक अजीब प्रकार का साउंड निकालती है। तो दोस्तों इसी साउंड को, इसी साउंड को दोस्तों 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, है ना, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर इसे, इन पवनों को क्या कहते हैं, गरजती, गरजती चालीसा, है ना, गरजती चालीसा, रोरिंग फोर्टीज, है ना। और इसके बाद में दोस्तों 50 डिग्री दक्षिण, दक्षिणी गोलार्ध में 50 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों क्या कहते हैं इन्हें, प्रचंड पचासा, है ना, इंग्लिश में कहते हैं फ्यूरियस 50s, सही ना। और दोस्तों 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर क्या कहते हैं इन्हें, चीखती साठा, साठा इंग्लिश में कहते हैं श्रीकिंग सिस्टीज,
सही ना। तो दोस्तों यही है हमारी पछुआ पवनें। पछुआ पवनों से संबंधित सारी बातों को हमने देखा है। आप लोग इसको देख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लें। दोस्तों इसको साफ करेंगे, इसके बाद में हम बात करेंगे पोलर विंड की। सही है। तो दोस्तों देखो ये होता है हमारा पोल, ये यहाँ पर है ना, दक्षिण में भी यहाँ पर हमारा पोल होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, दोनों तरफ दोनों गोलार्धों में हाई प्रेशर होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी यहीं पर होती है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से पवनें स्टार्ट हो जाती हैं चलनी, इस प्रकार से। सही है। तो यही होती है दोस्तों हमारी ध्रुवीय पवनें, दोनों गोलार्धों में यही होती है दोस्तों हमारी ध्रुवीय पवनें, है ना। यही होती है हमारी ध्रुवीय पवनें दोनों गोलार्धों में, इसमें भी होंगी ये वाली ध्रुवीय पवनें। सही है। तो इसका दोस्तों तीसरा टाइप है ध्रुवीय पवनें या पोलर विंड। ठीक है, इसको देख लेते हैं पोलर विंड ये क्या होती है। यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ प्रवाहित होती हैं। सही है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी से उच्च वायुदाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर दोनों गोलार्धों में वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, या चलती हैं। सही है ना। दोस्तों इनकी डायरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, दिशा इनकी, तो देखो इनकी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में और साउथ हेमिस्फीयर में देखते हैं। तो देखो नॉर्थ हेमिस्फीयर में दोस्तों कहाँ से आ रही हैं ये, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट इनकी डायरेक्शन होती है, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तरफ। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों कहाँ से जा रही है ये, ठीक है ना, साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में जा रही हैं। सही है, ये इनकी डायरेक्शन होती है। और दोस्तों क्या होता है, इसको नोट करें, बात करेंगे आगे। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये पवनें कम तापमान वाले प्रदेशों से अधिक तापमान वाले प्रदेशों की तरफ आ रही हैं, यानी कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ रही हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब ये पवनें अधिक तापमान वाले प्रदेशों से कम तापमान वाले प्रदेशों की ओर आ रही हैं, लिख लेंगे ये पवनें हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर आती हैं, है ना। इसी कारण ये पवनें अपने मार्ग में वर्षा नहीं करती हैं। सही है। और आगे क्या है, तो देखो दोस्तों आगे क्या है, जब ये पवनें, सही ना, यहाँ पर उपध्रुवीय वायुदाब की निम्न पेटी में आती हैं, तो ये इनसे गर्म पवनें हैं, जो ये जा रही हैं पछुआ पवनें, गर्म पवनें, जब ये आपस में टकराती हैं तो एक वाताग्र का निर्माण करती हैं। सही ना। वाताग्र को भी पढ़ेंगे क्या होता है। तो दोस्तों आज पहले ये समझ लेते हैं केवल, जब ये ध्रुवीय पवनें अपेक्षाकृत गर्म पछुआ पवनों से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी में टकराती हैं, तो ये एक वाताग्र का निर्माण करती हैं, जिससे ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी में प्रतिचक्रवातों का निर्माण करती है। तो क्या लिखेंगे इसको, ये पवनें जब अपेक्षाकृत गर्म पछुआ पवनों से
गर्म पछुआ पवनों से टकराती हैं तो ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी में वाताग्रों का निर्माण करती हैं। सही है। जिससे शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जिससे शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। सही है दोस्तों। तो ये थी हमारी परमानेंट विंड। सही है। इसके बारे में हमने दोस्तों पूरा डिटेल से जाना है, अच्छे से जानने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि मैंने जो समझाया आप लोगों की समझ में भी आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, इसको देख लें, अच्छे से अपने नोट्स मेंटेन करते चलें, बनाते चलें। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ कि यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में दोस्तों हम अस्थायी और स्थानीय पवनों का अध्ययन कर लेंगे। सही है। तो आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।